पीएम मोदी ने आज से गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं 3,28,89,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आईआईटी ने कहा कि भारत में जनवरी तक 140 लाख होंगे कोरोना मामले। सेना ने बनाया व्हाट्सएप जैसा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप साइन। आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी सेना ऐप का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की। अक्टूबर में दिल्ली की ठंड ने तोड़ा 26 सालों का रिकॉर्ड। अभी और भी नीचे जाएगा पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की सुबह वहां पहुंचे। वहीं उस दौरान उनका कोविडिया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। उनके यात्रा कार्यक्रम में मामूली बदलाव हुआ है और मोदी के अहमदाबाद हाईवे अड्डे पहुंचने के बाद गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के परिवार से मिलने की उम्मीद है। इसके बाद वह अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि मोदी केवडिया में रात्रि प्रवास करेंगे। उन्होंने बताया कि मोदी अपनी यात्रा के दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.51 करोड़ हो चुका है। 3,28,89,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11.83 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,831 संक्रमित मिले और 217 लोगों की जान गई। देश में मरीजों की संख्या 6.16 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं अब तक 38,122 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं फ्रांस में गुरुवार को कोरोना के 47,637 मामले सामने आए और 235 लोगों की जान गई। इससे पहले यह सबसे ज्यादा 52,010 मामले 25 अक्टूबर को मिले थे। आईआईटी द्वारा एक और गणितीय मॉडल के जरिए जनवरी 2021 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 140 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान उस समय आया है जब त्योहारी सीजन और सर्दियों के बीच आने वाले महीनों में सरकार पहले से ही कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी की आशंका जता रही है। भारत की लगभग 38 करोड़ आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। इसके अलावा मॉडल ने अनुमान लगाया कि 2021 तक संक्रमण 1 करोड़ से अधिक हो सकता है। भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अभियान को आगे बढ़ाते हुए व्हाट्सएप जैसा एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। इसका नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है। सेना का ये मैसेजिंग ऐप पूरी तरह से सुरक्षित होगा। वहीं इस ऐप का इस्तेमाल आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेगी सेना। ऐप एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। ये मैसेजिंग ऐप एंड्रॉइड बेस्ड इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले स्मार्टफोन के लिए होगा। आगे कहा गया कि साई का पूरे देश में सेना द्वारा सुरक्षित रूप से संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने ऐप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद कर्नल साई शंकर की प्रतिभा एवं कौशल की सराहना की, जिन्होंने ये ऐप विकसित किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वह जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। बता दें कि लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। यानी कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ने उन 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर आजम और उमर राशिद जैसे आतंकवादियों ने गोली मारकर उन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में जून से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। जुलाई में बांदीपुरा में ऐसे ही हमले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मारे गए थे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। भारत के मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अक्टूबर में पिछले 26 सालों में इतना कम तापमान नहीं देखा गया है। ऐसा बादलों की हल्की परत और हवा की धीमी गति की वजह से देखा गया है। आईएमडी के अनुसार वर्ष के इस समय का सामान्य न्यूनतम तापमान
15 से 16 डिग्री सेल्सियस है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली बार अक्टूबर में दिल्ली में ऐसा कम तापमान 1994 में दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर 1994 को शहर का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर 1937 को शहर ने इस महीने का सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। आईएमडी के वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूनतम तापमान 1 नवंबर तक दिल्ली में 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कम तापमान और कम हवा की गति भी शहर में वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, जो हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ एक वार्षिक स्वास्थ्य संकट बन गया है।